प्रिय मित्रों, आज श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 की चर्चा करता हूँ। इसे भक्ति योग कहते हैं। इसमें कुल 20 श्लोक। यह अध्याय आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन का प्रश्न है कि जो आपकी पूजा और भक्ति करता है, भगवान कृष्ण भगवान की पूजा और भक्ति करता है, और जो अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म की साधना करता है, उपासना करता है, तो इन दोनों में श्रेयस्कर कौन है? इस प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं। पहला उत्तर कि जो श्रद्धा भक्ति से साकार ब्रह्म की पूजा करता है, मेरी पूजा करता है, वह श्रेष्ठ है। और जो निर्गुण, निर्विशेष, ज्ञानातीत, कालातीत, कल्पनातीत, वर्णनातीत और व्यक्त ब्रह्म की उपासना करता है, साधना करता है, वह कठिन है। उसमें अधिक समय लगता है और अधिक परिश्रम करना पड़ता है, तब वह पहुंचता है और अंत में मेरे ही पास पहुंचता है। इसलिए जब आसानी से पहुंच सकते तो इतना कठिन साधना करके पहुंचना कोई आवश्यक नहीं है। यह तो स्पष्ट हो गया। तब आगे बताते हैं। वो आगे की बात महत्वपूर्ण है। वह महत्वपूर्ण है कि जो अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में समर्पित कर देता है, मन को समर्पित कर देता है और ब्रह्म में एकाग्र चित्त हो जाता है, और जो अविचल भाव से श्रद्धा भक्ति करता है, वह मुक्ति पा जाता है, पहुंच जाता है। आगे कहते हैं कि तुम भी चित्त लगाकर, मुझ में चित्त लगाकर श्रद्धा भक्ति करो और भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, तब तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी, तुम भी मुझ तक पहुंच जाओगे। और अगर भक्ति के विधि विधानों का तुम पालन नहीं कर सको, तब ऐसा करो कि अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दो। जो भी करो परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। जब भक्ति नहीं कर सकते हो तब, और जब यह भी नहीं कर सकते हो, कर्मों को भी परमात्मा को नहीं समर्पित कर सकते हो, तब ऐसा करो कि कर्म फलों का त्याग कर दो, फलाकांक्षा का त्याग कर दो। इतना तो कर सकते हो। और यदि यह भी नहीं कर सको, तब फिर अभ्यास करो, आत्मवान बनो, कर्म फलों का त्याग कर स्वयं में केंद्रित बनो, आत्मवान बनो। और कहते हैं श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात संति अनंतरम। कहते हैं कि अभ्यास करने से ज्ञान बेहतर है। तुम तब ज्ञान करो, और ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। तब तुम ध्यान करो, और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है।
जिससे अनंत मानसिक शांति मिलती है। और जब मानसिक शांति मिलेगी तभी तो कुछ कर पाओगे। और अंत में 4 बातें कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। जो मुझ में मन को केंद्रित करके श्रद्धा भक्ति करता है वह मुक्ति पा जाता है। दूसरी बात कि जो किसी को कष्ट नहीं देता है, समभाव रखता है, दयालु है, निर्दय नहीं है लेकिन निर्द्वंद है, हर्ष विषाद सुख दुख से मुक्त रहता है, वह भी मेरे तक पहुंचता है, वह भी मुझको प्रिय है। पहला भी प्रिय है और दूसरा भी प्रिय है। और कहते हैं कि जो चिंता मुक्त होकर जीता है, ज्ञान में दृढ़ होकर जीता है और भक्ति में संलग्न होकर जीता है, वह मुझको प्रिय है। और अंत में कहते हैं कि जिसके जीवन का लक्ष्य ही परमात्मा है, जिसके जीवन का लक्ष्य ही मैं हूं, उसको खींचता रहता हूं और वह धीरे धीरे मुझ तक पहुंच जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। यह इस अध्याय का सारांश है। अर्थात जो श्रद्धा भक्ति करता है उसे परमात्मा स्वीकार कर लेता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।